So today I want to talk about the Word of God. तो आज पास बात करें परमेश्वर के वचन की। So we say in our Christian life, worship, the Bible, the prayer is very तो important. हमेशा पास्टर चर्च में बताती है कि एक मसीही के जीवन के अंदर तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के प्रार्थना करना। So we listen from worship. तो जैसे पास्टर ने पहले ही बताया कि आराधना का क्या We महत्व है। listen so many topic about prayer. फिर प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए वो पास्टर ने So बताया। this month of July we are going to start about the Word of तो God. जुलाई के पूरे महीने के अंदर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के। So today I want to talk about the importance of the Word of God. तो आज पास्टर बात करेंगे परमेश्वर के वचन की क्या महत्वता है। Next Sunday I'm going to talk about the benefit of the Word of तो God. पास्टर अगले रविवार को बताइए कि परमेश्वर के वचन के क्या-क्या फायदे हैं। So today we will see the importance of God's Word. तो आज हम परमेश्वर के वचन की महत्वता के बारे में The सीखेंगे। Bible is very important. बाइबल बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay, how many Bible? How many books in the Bible? बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? 66 किताबें। 66 and the New Testament कितना? नए नियम में कितनी है? हाँ? 27 and then Old Testament 27 और जोर से. 39। In the Old Testament, everyone write down. सब लोग अपनी अपनी बाइबल का इंडेक्स खोल लें और इंडेक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं Yes, we have a 66 Bible, कि हमारी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। 27 New Testament, नए नियम में 27 और पुस्तकें हैं 39 Old और Testament. पुराने नियम में 39 किताबें हैं। And then also, you know how many authors? आपको पता है कितने लोगों ने अपनी बाइबल को लिखा है? 66 book. 66 किताबों में How many authors? कितने लेखक रहे? Did you know? Someone you know? How many authors we have? कितने लेखक रहे? God is using them different परमेश्वर ने people. अलग-अलग लेखकों को इस्तेमाल किया। The Bible is God's word, okay? बाइबल परमेश्वर का वचन है, But God is human being, right? पर परमेश्वर ने इंसानों का इस्तेमाल किया लिखने के See लिए। now I'm speaking. जैसे पास्टर बोल रही है, Preeti is following me. मैं जो पास्टर बोल रही हूँ उसका अनुवाद कर रही हूँ। She cannot do anything her own. मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ पाती, But whatever I say, she is saying. पर जो वो कह रही है मुझे उसका अनुवाद करना है। So the writer also same thing. ऐसे ही लेखक भी होते हैं। God chose the people. परमेश्वर लोगों को चुना God है, chose the Moses. परमेश्वर ने मूसा को God चुना, chose the Joshua. परमेश्वर ने यहोशू God को chose चुना, the Ezra. परमेश्वर ने एज्रा God को chose चुना, the Jeremiah. परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, Or God chose the Gospel of परमेश्वर ने Apostle John. समाचार को देखा, यूहन्ना को चुना प्रभु ने, Or Apostle Peter. पतरस को चुना, Luke. लूका को चुना, मरकुस को चुना, Apostle Paul. पौलुस को चुना। All these things God chose them. ये सब लोगों को परमेश्वर But they cannot write anything their own. पर यहाँ पर उन्होंने बाइबल के अंदर कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं लिखा है। What I say, they write down. जो भी वो पवित्र आत्मा ने कहती थी परमेश्वर कहता था। So what I say, Preeti say. जैसे पास्टर जो कह रही है मैं कह रही हूँ, Same thing, what God say, they write down. ऐसे परमेश्वर जो बोलता था कि लिखो वो लिखते जाते थे। If you see the chosen, now the chosen is very famous in the world. अगर आप YouTube पर देखें एक चोजन नाम का एक सीरीज है, वो सबको देखना In चाहिए। that disciple, among the disciple, उसमें यीशु मसीह के सारे चेले थे, उसमें से see Matthew always whatever Jesus do, he write down. जब मत्ती था ना, तो हमेशा यीशु मसीह कुछ करते थे वो नोटबुक लेकर खड़ा रहता था, वो जो करते Whatever थे। God say, miracle, God spoken, he wrote down. जब यीशु मसीह सुसमाचार देते थे, प्रचार करते थे, वो नोटबुक लेकर खड़ा रहता था, वो बोलते थे, वो लिखता जाता था। So that is how the Bible has come. ऐसे ही बाइबल में उसने लिखता गया, वो घट्टी करी और मत्ती का So सुसमाचार। remember, don't forget it. तो इसे याद रखें, 66 book, बाइबल में 66 किताबें हैं, 40 authors. इसमें 40 लेखक हैं। लिख लीजिए, 40 authors. 40 लेखक हैं God has used them. जो परमेश्वर ने इस्तेमाल If किए। I tell you all that we will not have time. तो हम 40 लेखकों के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अपनी बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो बाइबल की शुरुआत में हर लेखक का Okay, नाम- just to remember, I'll tell you. Okay. Pentateuch is talk about the book मैं of बता law. रही हूँ, जो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं, जो व्यवस्था की किताब बताई जाती है, Genesis to Deuteronomy, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक, written by Moses, वो मूसा ने लिखी है, अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं। and then also the book of history, फिर जो इतिहास की किताबें हैं, and the book of Joshua to the book of Second Kings, Chronicle, Nehemiah. तक. और उसके बाद जो हम पढ़ते हैं Joshua written, यहोशू, तो यहोशू ने ही लिखा and है। Judges written by Samuel, Nathan, God, and 3 people are और written. नई किताबें शमूएल ने लिखी है और गाद ने लिखी है, 3 लोगों ने मिलकर लिखी है। In the first Samuel, second Samuel, 3 people are written, Samuel and Nathan and God. और पहला
Ezra, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास इज़रा ने लिखा है, and Ezra and Nehemiah written by Ezra. और एज़रा और नेहमिया की पुस्तकें भी एज़रा ने ही लिखी Esther है। written by Mordecai. एस्टर की किताब मोर्देकाई ने लिखी है। And then also when we come to the the Pentateuch books, फिर उसके बाद जो you will see the book of poetry talk about 5 books. जो पोएट्री किताबें मतलब गीत की किताबें हैं वो Job, Psalm, आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपनिषद और श्रेष्ठ गीत, ये जो 5 किताबें हैं। Job written, Psalm, David, आयुब की किताब तो आयुब ने लिखी है, भजन संहिता ज्यादातर दाऊद ने लिखी है, David, Asaph, आसाफ ने Ezra, लिखी है, एज़रा ने लिखी है, Haman, and Ehud. हामान ने और ईलिया। So and then the Bible says more than that many other और unknown बताते हैं authors. भजन संहिता बहुत सारे लोगों ने लिखी है जिसके नाम हमें पता भी नहीं। But the Bible written as the 5 author. लेकिन बाइबल 5 मुख्य लेखकों के बारे में बात करती So है। Proverbs written by Solomon नीति वचन सुलेमान ने लिखा है and Lemon. और लेमन ने। And then Ecclesiastes written by Solomon. सभोपदेश Song की of किताब Solomon. सुलेमान ने, श्रेष्ठ गीत भी सुलेमान ने लिखा है। Then come to the Meso prophet. फिर अब हम बात करते हैं जो मुख्य भविष्यवक्ता So थे। to remember, okay, I'm just telling this. याद करने के लिए आपको अच्छा रहेगा इसके So बारे में बता रही है। Meso prophet is talking about 5 books. तो जो बड़े जो मुख्य भविष्यवक्ता थे जिन्होंने लंबी-लंबी किताबें लिखी हैं, Isaiah, Jeremiah, यशायाह, Lamentation, यिर्मयाह, Ezekiel, मिलाकी, यहेजकेल, Daniel. दानिएल। And Isaiah written and Jeremiah written. यशायाह ने लिखा है, Jeremiah written. यिर्मयाह ने Lamentation also Jeremiah, no? मिलाप गीत भी यिर्मयाह ने लिखा है, Ezekiel, यहेजकेल, Daniel, दानिएल Daniel. ने लिखा And minor prophet. है। और जो फिर जो ज्यादा मुख्य प्रॉफिट नहीं थे जिन्होंने छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं, Starting from Hosea to Jonah. होशे से लेकर योना तक, Hosea, Jonah is Jonah, Amos is Amos, Obadiah is Obadiah, Jonah is Jonah. So they are the one who wrote their books. तो जो किताबों के नाम है उन्हीं लेखकों ने लिखे हैं, होशे ने, योएल ने, आमोस ने, And Micah is Micah, Nahum is Nahum, योना ने, मीका ने, नहूम ने, Habakkuk, हबक्कुक Zephaniah, सफन्याह ने Malachi, लिखा, Malachi. और हग्गाई, जकरिया उन्होंने लिखा, मलाकी नहीं लिखा। Gospel. अब हम जाते हैं सुसमाचारों पे। Gospel. आप अपने इंडेक्स में भी लिख सकते हैं, इसको बाइबल के इंडेक्स में भी लिख सकते हैं। Matthew written. मत्ती ने लिखा है, मरकुस ने लिखा है, लूका ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है। And then book of history of हिस्ट्री का there is Luke. वो लूका ने लिखा है। And then Paul epistle 13 उसके books. बाद हम देखते हैं संत पौलुस ने 13 किताबें लिखी हैं जो रोमी की पुस्तक से शुरू होती है। And James, Peter, 2 Peter, 1 Peter, James. फिलेमोन तक संत पौलुस ने लिखा है, फिलेमोन भी पौलुस ने ही लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक, But the book of Hebrew, जो इब्रानियों की पुस्तक है, people say they are Luke or they कई are बोलते हैं लूका ने लिखा है, कई लोग पौलुस ने So and then now come to the first zone, second zone, Revelation याकूब written by ने पहला Apostles of पतरस ने, दूसरा पतरस ने, यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना ने, और यहूदा, So all these things together, और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखा है। and all these things together, there is a 44 authors. 44 40 authors. 40 लेखक हैं। So they are 40 authors. तो 40 टोटल लेखक हैं। So now I'm telling you because the Bible. पास्टर ये क्यों बता रही है? क्योंकि बाइबल, So today we are talking about the importance of Bible. क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बाइबल की महत्वता की। Bible is very important. बाइबल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। Different from any other books. ये हर किसी और किताब से अलग है। Many other books read, but they are not alive. आज आप ये देखिए बहुत सारी किताबें बड़ी-बड़ी महंगी किताबें लिखी गई, पर आज वो किताबें जिंदा नहीं है, वो उन्हें पढ़ता नहीं है। And then the Bible say, the scholars say the Bible is the old and Bible is the needed till now, from the first century to till now. तो बहुत सारे पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं, जो वो लोग ये शास्त्री लोग हैं, वो ये बताते हैं कि बाइबल एक ऐसी किताब है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत सालों पहले लिखी गई है, वो आज तक काम करती है, पहली शताब्दी से और आज तक यही चल रही है। And in the world, the famous and the too much print out is the number one in और Bible. अगर आप देखें वो ये बताता है, बाइबल इतिहास बताता है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भाषाओं के अंदर अनुवादित किताब है वो बाइबल है। Because now people believe and they need Bible again, establish again. Till today, Bible is the one who is without unknowns and without stopping print out. तो आज आप क्योंकि अलग-अलग जगहों पे बाइबल जा रही है, सुसमाचार जा रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं, अलग-अलग भाषाओं में लोग विश्वास कर रहे हैं, जो अलग-अलग भाषाओं में प्लस अलग-अलग पब्लिशिंग
होती जा रही है, पब्लिशिंग इसकी रुकती नहीं है। So today we are talking about what is the important of Bible. तो आज हम बात कर रहे हैं बाइबल की क्या अहमियत है। The Bible is not just a book. बाइबल एक सिर्फ एक किताब नहीं है अन्य किताबों की The तरह। Bible is the Word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। That is why when you read it, तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं it's alive to your life. और इसलिए आप देखते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं बाइबल आपसे बात करती है। And before there is no Bible, पहले बाइबल नहीं होती थी जब God Himself spoken तब परमेश्वर खुद लोगों से बात करते थे। as a voice to the prophet. जैसे आवाज आती थी भविष्यवक्ता के Then द्वारा। later on God sent Jesus Christ. फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया And later on God sent Holy Spirit. और परमेश्वर ने भी उसके बाद पवित्र आत्मा को भेज दिया। But now how the Holy Spirit तो works? अब पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? Now we didn't see Jesus. अब हम यीशु को तो Now we didn't see God. हम परमेश्वर को Now नहीं we देखते, didn't hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुनते, Now we didn't see Holy Spirit. पवित्र आत्मा भी दिखता नहीं है। But now through the Word of God, लेकिन अब परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं। God is now spoken to us परमेश्वर हम में से हर किसी से बात करते हैं through His Word. अपने वचन के द्वारा। Even the prophet was speaking about in the Bible. आप ये देखें जो भविष्यवक्ता बाइबल में बता ही रहे थे। Bible said, prophet said, repent. भविष्यवक्ता कहता है पश्चाताप Where करो। is that? It is in the Bible. वो भी उसने कहाँ से बोला बाइबल में? Believe. विश्वास। If you didn't believe, you'll die. अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो मर जाओगे। All these things now, the Bible is the one who is spoken to us. तो बाइबल वो है जो आज हम सबसे बात करती है। So now, when God is Himself spoken through His Word. तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता So that is why the Bible is not just a book. है। तो बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है। Many other books, geography, history, so many people establish their book. That is the book. आज आप ये देखिए बहुत सारी किताबें लोग लिखते हैं, इतिहास की लिखते हैं, ज्योग्राफी की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, कितनी किताबें रोजमर्रा में लिखी जाती But the Bible is the Word of God. है। पर बाइबल परमेश्वर का वचन है And the Bible is the uniqueness of the Bible. और बाइबल का सबसे अलग है। The Word of God is the authoritative. You know, it's the power, it's the authority. क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में अधिकार है, Because the Word of God is alive. क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। Because of Zinda, there is a power. परमेश्वर का वचन जिंदा है इसलिए तो उसमें आज भी See, सामर्थ if है। the Word of God is not dead, it is not alive. अगर परमेश्वर का वचन आज मान लीजिए जिंदा ही ना हो Then if you read how it functions, तो अगर पढ़ ले तो आपका जीवन कैसे बदलेगा? that person cannot function. मरा हुआ व्यक्ति काम थोड़ी करता है। That person cannot walk. मरा हुआ व्यक्ति काम नहीं That person cannot bless us. मरा हुआ व्यक्ति हमें आशीष But नहीं when you read the देता। Bible, पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, when you listen the Word of जब God परमेश्वर के वचन को सुनते हैं through the preacher, प्रचारक के द्वारा, and when you listen so much in the Word of God, या आप अलग-अलग जगहों से परमेश्वर का वचन को how सुनते you हैं, feel? तो कैसा लगता है? Your life will transform. अब तो हाँ परमेश्वर का वचन Your life will change. आपका जीवन बदल You जाता are है। convicted. आपको अंदर से बात होगी। Even though you are not read Bible अगर आप also, बाइबल नहीं भी पढ़ते, when you go to church लेकिन आप चर्च when you जाते हैं, listening, वचन सुनते हैं, and you receive the Word of आप God, वचन को पाते your हैं, life will आपका transform. जीवन बदलता Your है, life will change. आपका जीवन Your बदलता है, character will आपका change. चरित्र Your बदल जाता thought है, will change. आपकी सोच Your बदल जाती है, behavior will आपका change. व्यवहार बदल Your जाता है, faith will change. आपका विश्वास बदल जाता है। Why? क्यों? Because the Bible is alive. क्योंकि बाइबल जिंदा है, It is not वो dead. मरी हुई किताब If नहीं है। this book is dead, अगर ये किताब मरी हुई होती then when you listen, तो जब आप सुनते it will not work. तो कुछ काम नहीं You करती, will not change. आप बदल Your life will not आपका transform. जीवन नहीं बदलता, Your life will never change. आपका जीवन कभी नहीं I will be the same. मैं जैसी हूँ वैसी And people will not spoken. और लोग नहीं बात You करते। go to college. पर आप कॉलेज में जाओ, How many books you study? आप देखो लाइब्रेरी में कितनी किताबें पढ़ी हैं कॉलेज It's में। alive into your life. क्या आज आपने जो किताबें पढ़ी हो Those things transform your life. उन्होंने आपके जीवन को आज तक क्या बदला? No. नहीं बदला। After study, we don't know. एक बार किताब पढ़ लेते हैं, मैथ्स की, साइंस की हो और खत्म। Or even you can't preach. आप उस किताबों से प्रचार भी नहीं कर Or you सकते। can say, oh, history, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, you can say. हाँ ठीक है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र के बारे में आप बताते तो हो, But you can't able to alive, you can't able to work. पर उससे किसी का जीवन बदलता नहीं है, And no change. कोई बदलाव नहीं। So now today many scholars, many scientists took from the तो Bible आज बहुत सारे वैज्ञानिक हो, शास्त्री लोग हो, बाइबल से वचन लेते हैं how the world created, कि कैसे दुनिया बनी, how things are happening. कैसे चीजें होती है। So when you use them, जब आप उसका इस्तेमाल करते they हैं, search and they found. वो ढूंढते और पा लेते हैं। So now the Bible is the God's word and is alive, is a power and is authority. तो परमेश्वर का वचन है, उसमें अधिकार है और वो जिंदा है, और लोगों के जीवन को बदलता है। It's alive. वो जिंदा है, It's power. सामर्थ है, It's authority. अधिकार है, That's why when you receive it, और इसलिए जब उसे पाते हैं, there is a power to transform your आप life. देखकर अपने जीवन को बदलना बदल पाते And हैं। when you receive it, जब आप उसे पाते there हैं, is authority to destroy the demon's authority. तो बाइबल में इतना अधिकार है कि वो आपके जीवन के शैतानों को निकाल देता है। Because this word is a power
sleep. कई बार आप सोने की कोशिश करते हो, सो नहीं पाते। You wake up and read Bible. आप उठो और बाइबल पढ़ो, You will sleep well again. आपको अच्छे से नींद आएगी। Many a time I've been like that बहुत बार ऐसा होता है in my life. पास्टर के जीवन में। Sometimes I can't sleep. कई बार नींद नहीं आ पाती, Then I wake up and read तो Bible. पास्टर उठती है, बाइबल Then पढ़ती है। अक्सर से नींद आते हैं. Because the word of God is alive and demons attacking in the spiritual realm not allow us to sleep. And when you read Bible, the word of God is alive and destroy those people who are attacking तो us. कई बार जब आप सो नहीं पाते हो तो शैतानी शक्तियां होती हैं जो आपको परेशान करती है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो वातावरण में वो सारी शैतानी शक्तियां खत्म हो जाती है और अच्छे से सो पाते हो। So the Bible is important because it's alive, it's God's word, and through God now God Himself is the Bible. परमेश्वर खुद परमेश्वर अपने वचन में है, That is why when you have it, इसलिए जब आप वचन को पा लेते हो, you are changed, आप बदल जाते हो, you are आपका transformed, जीवन बदल जाता people है, are healed लोग चंगे हो demons जाते are run हैं, away शैतानी शक्तियां निकल because जाती they हैं, have power, क्योंकि उनमें they have सामर्थ है, authority, अधिकार they है, have anointing, अभिषेक है, and they have the transforming power. और बदलने की शक्ति है, And all the other books they have never transformed, और कोई किताब कभी बदल नहीं पाती, or they are dead. वो मरी किताब। That is why it is very important to know Bible, to read Bible, और इसलिए बाइबल को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, because this is God's word, क्योंकि ये खुद परमेश्वर का वचन है, and because this is the alive, और ये वचन जिंदा है, and because this is the power, क्योंकि इसमें सामर्थ है, and because it is authority. इसमें अधिकार है। So the word of God is powerful. परमेश्वर के वचन में ताकत है, The word of God is flawless. परमेश्वर का वचन के तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है, Flawless. कोई भी गड़बड़ी नहीं। So anything that go, the book sometimes you establish so many flow and going, but stop. कोई But God's word never stop. कोई किताबें होती हैं, वो लिखते हैं और एक समय के बाद बंद हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन अनंत है, वो चलता ही रहता है, And the word of God is eternal. और परमेश्वर का वचन अनंत है, God's word is eternal. वो हमेशा है। God's word is not for today. ऐसा नहीं है कि बाइबल आज काम करेगी कल नहीं करेगी। God's word is eternal, stand forever and ever. परमेश्वर का वचन अनंत है जो हर समय चलता ही That is रहता है। why very important. इसलिए बहुत And जरूरी है। the importance of God's word is that because of the alive and belief. God's word there is a life. परमेश्वर का वचन जिंदा होता है। God's word like not in the life. You have a life. ये आपका जीवन है, Say I have a pastor come I have a life. ये जीवन है। So the word of God is alive. परमेश्वर का वचन खुद जीवन है। How God created you? कैसे परमेश्वर ने आपको बनाया? Through the word. वचन के द्वारा। God said let us make a human being like us. परमेश्वर ने चलो मिलकर एक इंसान बनाते हैं जो हमारी ही तरह हो। So that word become life. तो वही वचन जीवन बन गया। So that is why the word of God is very important. तो परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। So the word of God we need to embrace them. और इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें खुशी-खुशी लेना चाहिए। Without embracing the word of बिना God, परमेश्वर के वचन को लिए you will never have the power. आपके अंदर ताकत कभी You will नहीं आएगी। not alive. आप जिंदा नहीं हो पाओगे। So when you embrace so many other books, जब आप और किताबों को मन से पढ़ते हो, but you will not able to have life. लेकिन आपके जीवन में उन किताबों के द्वारा जीवन नहीं आता। But only God's word have life. लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर ही ताकत है। That is why God's word is very important. तो परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। So and then also the word of God is very important. परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी I है। want to say because it is the word God Himself. क्योंकि खुद परमेश्वर है। Jesus Christ Himself is all the word of God. परमेश्वर यीशु मसीह को खुद परमेश्वर का वचन बोला गया। God Himself that you see, I am the word of God. यीशु मसीह ने कि मैं ही वचन हूँ। So let us turn to John, First John chapter 1:1. यूहन्ना 1:1। First John chapter 1:1. यूहन्ना का सुसमाचार 1:1। Yes. First John chapter 1:1. Next time जल्दी आना मेरा भाई बहन. Yes, आज time तो लेट हो गया. So First John chapter 1:1. तो पढ़ते हैं 130 पेज नंबर नया नियम। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। Amen. So the Bible says in the beginning, God and the word of God was word, and then also that word became a God and the word became a God. So that is why the God's word is the God Himself. तो परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। So in the beginning, तो शुरुआत में there is a word, वचन था, and that word is with God, वो वचन परमेश्वर के साथ था and that word is a God. और वो वचन ही That is परमेश्वर। why we say this is the word of और God. इसलिए हम बाइबल को परमेश्वर का वचन कहते हैं, And because the Bible has already said, क्योंकि बाइबल ने कहा है so in the beginning was the word, कि शुरुआत में वचन था, and the word was with वचन God, परमेश्वर के साथ and the था, word was God. वचन परमेश्वर था That is right. And then that word, और वो वचन I say in the beginning
voice, the prophet used to come and spoke to Moses as a voice. तो जैसे कि पहले अलग भविष्यवक्ता आगे बात करते थे परमेश्वर की आवाज के द्वारा बात God speak, like fire. परमेश्वर आग के द्वारा बात करते थे, God speak like water. पानी से द्वारा बात करते थे, So many things voice come. तो बहुत सारी आवाजें आती So that word is a God. तो वो वचन खुद परमेश्वर है And that word is with God. और वो वचन परमेश्वर के साथ है And that God is God himself. और वो वचन खुद परमेश्वर है। Then now 14 read. काम 14 पढ़ते 1 to हैं 14. 1 का 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। Amen. See that word वो वचन become a flesh. देहधारी हुआ, That is Jesus Christ. वो बात हो रही है यीशु मसीह की। In the beginning, God, Jesus is God. शुरुआत में क्या पता कि यीशु मसीह प्रभु के साथ था। In Genesis chapter 1, God said, "Let there be light." शुरुआत में ये उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि दुनिया में उजाला हो जाए And let there be star, let there be moon in the तारे beginning. बन जाए, चंद्रमा बन जाए। So those they only the word. उस समय सिर्फ वचन था And that word is God himself. और वो वचन खुद परमेश्वर And है। now the Bible talk about that in John chapter 1:14. और यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा है? So that word now become a flesh अब वो वचन ही देहधारी हो गया and now dwell among us. और हमारे साथ हुआ। So now the word of God become human being तो परमेश्वर का वचन इंसान बना and come into in this world. और इस दुनिया में आए। That is Jesus Christ. तो बात हो रही है यीशु मसीह So की। now Jesus Christ, तो यीशु he मसीह was in the word before. वो पहले कहाँ था? The word. वो वचन था That word और वो वचन become human वो being. इंसान बना, Become a flesh एक देह में आया, and he come into this इस world. दुनिया में आया And now और अब that word, that flesh, वो वचन वो he देह died again. वो दोबारा मरे, He rose again. फिर जिंदा हुए। Now he is not with us. अब वो हमारे बीच में नहीं Now है। he left this book. अब उन्होंने इस किताब को छोड़ दिया हमारे लिए, He spoken. Now जो this उन्होंने book. बोला। Now God is speaking to us now. अब परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। In the beginning, the voice. कि शुरुआत में प्रभु ने आवाज से बात की। That boy become God. वो That वचन boy is a वो God. आवाज वो वचन परमेश्वर बनकर देहधारी हुआ। And that word become a flesh वो देहधारी जब हुआ and dwell among us. हमारे बीच में रहा And now he come and he finished his work. और उन्होंने क्रूस पे अपना काम खत्म He किया। took our curse, our bondage, our हमारे problem. श्राप, हमारे बोझ, हमारे बंधनों को ले लिया And now he rest again. और उसके बाद वो तीसरे दिन जिंदा हो And गया। now he is spoken to us और अब वो हमसे बात करते हैं through the word of God. वचन के द्वारा। That is why God's word is very important. इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So without word of God, बिना परमेश्वर के वचन you के will never hear God's word. आप कभी परमेश्वर का You will सुसमाचार never hear God's word. आप प्रभु की आवाज नहीं सुनते। God always speaks us through the word of God. परमेश्वर हमसे हमेशा वचन के द्वारा ही बात करते How? हैं। कैसे? Sometimes He spoke through through the voice that we read. कई बार जो आवाज हम सुन पढ़ते हैं वो वचन Sometimes we remember as the word of कई God. बार वचन हमें याद आ जाता है। Sometimes He strengthens us कई बार वचन से हम Sometimes शक्तिशाली हो जाते हैं। encouraging us. हमें प्रोत्साहन मिलता है through the word of God. वचन के द्वारा। So now God, our time now, तो हमारे समय में we didn't see Jesus. हम यीशु को नहीं देखते हैं यहाँ We पे। didn't see the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा को भी The नहीं Holy देखते। Spirit is in अब us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Now God is spoken direct through His word. अब परमेश्वर डायरेक्टली अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। That is why this book is very, very important. और इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। And this book written everything. और इस किताब में सब कुछ लिखा है। How to live a Christian life, कैसे एक मसीही how to जीवन live a जीना है, victorious कैसे एक life, सफल how to जीवन deal जीना with Satan, है, कैसे शैतान को and मारना है, how to live a successful life. कैसे एक सफल जीवन जीना है। Amen. आमीन। That is why the Bible is very important. और इसलिए बाइबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण Bible है। is alive. बाइबल जिंदा Bible है, is powerful. वो सामर्थ्य है, Bible is eternal. और वो अनंत है। And the word of God is God Himself. और परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर It है। is different from any other book. परमेश्वर का वचन और किसी भी किताब से अलग है। And then also let us turn to the Hebrew and you can turn, I will just read. For the word of God is the living and alive, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and the spirit of joint and marrow, and discerning throughout the intention of the heart. See, God's word is alive, is God Himself. That is why it is very active and more than the double-edged sword. तो हम खोलते हैं इब्रानियों किताब 4:12 पेज नंबर 306। Yes. नया नियम 306 पेज नंबर इब्रानी किताब 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को
और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. So there is the word of God is very important because it's alive, living and active. तो परमेश्वर का वचन जिंदा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। It is not alive, then why should we come and waste our time? अगर परमेश्वर का वचन जिंदा ना हो तो हम क्यों रोज टाइम खराब करें चर्च आके बाइबल पढ़ के? So God's word is so active. परमेश्वर का वचन बहुत एक्टिव है। No dull. डल नहीं है। Satan is dull. शैतान तो डल है। Satan is boring. एकदम बोरिंग है। Satan is dead. शैतान मरा हुआ है। So whenever a person has Satan, इसलिए आप देखिए जिस व्यक्ति में शैतान का काम होता है, he is not alive. वो बंदा जिंदा नहीं मरा That हुआ person है। is not active. वो खुश भी नहीं रहता है, Lazy. आलसी रहता है, And is no pride. घमंड भी उसमें बहुत होता So है। Satan is like that. शैतान ऐसा ही है। But the word of God, when you have तो it, परमेश्वर का वचन जिसके अंदर होता है, it's active in our वो life. एक्टिव होता है। Energetic देते हैं, वो strength energy देते देता हैं, है। power देते हैं, authority देते हैं. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर आपको ताकत देता है। God giving us revival. परमेश्वर हमें हर समय नया कर देता So है। whoever have the word of तो God, जो भी परमेश्वर के वचन जिसके अंदर काम करता है, that person is revived. वो व्यक्ति हमेशा नया सा होता है। That person is every day, growing, वो flowing. हर समय परमेश्वर बढ़ता रहता है, Reviving. नया होता है। And that person is growing. और व्यक्ति परमेश्वर बढ़ता ही Because जाता it's है, alive. क्योंकि वो वचन उसके अंदर If जिंदा the है। person, if the word of God is not alive, अगर परमेश्वर का वचन जिंदा ना होता, how will grow? तो बढ़ता कैसे? It's alive. There is a growing every day. वो चीज आपके अंदर है जो जिंदा है, And वो it's बढ़ा रही है, active. वो एक्टिव रखती है। So when the more you read, तो जितना the वचन more you पढ़ते grow. हैं, उतना The more you read, जितना the more you become powerful. उतना अपने The सामर्थ्य, more you read, जितना the more you become anointed. उतना अपने विषय The more you read, जितना the वचन more you पढ़ते get हैं, wisdom. उतनी बुद्धि The आती more है। you read, जितना the पढ़ते more हैं, you have an extraordinary person. उतना आपके अंदर असाधारण व्यक्तियां बनते Because चलते this हैं। word is power, this word is alive, this word is active. क्योंकि ये वचन जिंदा है और काम करता है, And it is the double-edged वो sword. दो धारी तलवार की तरह है ये The वचन। Bible says in the last, in the thought and intention of your heart. See, the word of God can see even in your thought, even in your intention, and all the inside the things cannot enter, medicine cannot enter, demons cannot enter, God's word can enter even in your bone mirror. Inside there is a mirror. Those things also can cleanse. तो बाइबल का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन आपको जांचता है। यहाँ पर जो हमने 3 का 12 पढ़ा, 4 का 12 पढ़ा, इसके अंत में लिखा है कि गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। परमेश्वर हमारे अंदर हर चीज को जांचता है कि जो बाहर के लोग नहीं जान सकते, शैतान भी नहीं जान सकता, आत्माएं भी नहीं जान सकती, तो परमेश्वर का वचन जांचता है। Because this word is power. क्योंकि इस वचन में ताकत है। And this word is God. ये वचन खुद परमेश्वर। That is why He see even in your organ. और इसलिए वो आपके अंगों को भी जांच लेता He है। see even in your brain. वो आपके दिमाग को जांचता है। Anything cannot hide. In the word of God, nothing cannot hide in your परमेश्वर के body. वचन में कुछ भी आपके शरीर में छुप नहीं सकता, Because He can transform. क्योंकि वो पूरी तरह बदलता है। He can change. वो जांचता है। People cannot change you. लोग आपको नहीं बदल सकते, God's word can change you. परमेश्वर का वचन आपको बदल See, सकता by है। listening you are changed. आप ये देखो, प्रभु का वचन आप सुनते हो, धीरे धीरे आपका जीवन बदलता है। By reading you are changed. आप बाइबल का वचन पढ़ते हैं, आपका जीवन बदलता है, Because it's a God. क्योंकि ये खुद And परमेश्वर it's an active. और ये एक्टिव है, It's alive. ये जिंदा है, It's living ये जिंदा है among us. हमारे बीच In में, your life. आपके जीवन That में। is why और the इसीलिए Bible is very important. बाइबल बहुत जरूरी है। And then also the Bible. बाइबल कहती है And then how Jesus Christ used the Bible. कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने बाइबल का इस्तेमाल किया। When Satan tempted, जब शैतान ने उनको Matthew 4:4. मत्ती 4 का 4, When Satan tempted, जब शैतान ने उनको परीक्षा ली, God didn't fight with the flesh. Satan. परमेश्वर ने शैतान को तलवार से या मुक्कों से लड़ाई नहीं करी। Satan fight the word, use the word of God and fight the Satan. तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके लड़ाई करी And he win the battle. और लड़ाई जीत भी ली। That means the word of God is power and active, and God knows that this word can destroy the Satan. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर
bread alone, मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, by the word of God. पर परमेश्वर के वचन में जिंदा रहता So है। that means the word of God is alive and powerful. इसका मतलब परमेश्वर के वचन में ताकत है, वो जिंदा है। Then Satan left. शैतान भाग गया, God win the battle. यीशु जीत गया। Amen. That is why the word of God is very important. इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा जरूरी है। When you use the word of जब God, आप वचन का all इस्तेमाल the करते kingdom of Lucifer, हैं, शैतान का सारा राज्य, all the kingdom of Satan शैतान का राज्य are destroyed. नाश होता है। But you fight with your own. पर आप खुद लड़ाई करने की You कोशिश fight करें। with the many other books. आप अलग किताबों के वचन लेके You took आओगे। Quran. आप कुरान You उठा लो, took Ramayana. आप रामायण उठा लो, You took so many religion आप books. कोई भी धर्म किताब You उठा लो, read. आप कोई भी उठा लो। Speak to Satan. शैतान से बात करके Satan देखो, will say, this is mine. तो शैतान बोलेगा ये तो मेरा ही है, तेरा क्या It's है? नहीं है. But when you speak the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे, Satan tremble. शैतान हिलता है, He cannot stand. वो खड़ा नहीं रह He will पाता, run away. वो भाग जाता है, Because this is a weapon. क्योंकि ये हथियार It है, is the double-edged ये sword दो धारी तलवार है, and powerful, और शक्ति है, anointed. अभिषेक He है, cannot stand. खड़ा नहीं रह पाता That शैतान, is why और इसलिए Satan need to run away from the word of God. शैतान को परमेश्वर के वचन सुन के भागना पड़ता That है। is God's word is very इसलिए important. परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है। Without the word of God, बिना परमेश्वर के वचन के your life, Christian life, are nothing. आपका मसीही जीवन कुछ You will नहीं है। never win the Satan. आप कभी शैतान से हार जीत नहीं पाएंगे। Amen. That is why we read Bible, we speak Bible, और इसलिए हम बाइबल ही पढ़ते हैं, बाइबल ही बोलते हैं, and then the word of God. और इसलिए परमेश्वर का वचन, The Bible says, बाइबल कहती है, God's word is lamp to our feet. आपको होता है भजन संहिता 119, Yes, verse says that 119, 105. 119 का 105 जो आपकी बाइबल में अधिकतर पहले पन्ने पर भी लिखा होता The, है। I will read the first because of the time. The word of God is the lamp to my feet and light to my path. तो यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 747 पुराना नियम भजन संहिता 119 का 105वां वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Why? क्यों? See, before when people living, there is no electricity. आप देखो पहले लोग जब रहते थे, They used to carry lantern and used to go to jungle time. बिजली नहीं होती थी, लोग लालटेन ले लेके घूमते थे। Or going to night time, going to church with torchlight with lantern. अगर रात होती थी, चर्च जाना है, कहीं जाना है, तो लालटेन लेके जाते थे, Or to see our leg to feet our ताकि work. दिखाई दे कि मेरा पैर कहाँ कीचड़ में तो नहीं जा So रहा। the Bible says, somebody say, इसलिए भजन संहिता में God's क्या word कहते हैं? is lamp कि हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो दीपक के समान है into your feet. आपके पैरों के। So when you carry the word of तो God, जब आप परमेश्वर के वचन को it's a लेके light. तो वो दीपक है आपके पैरों पे। Darkness gone away. आपके आसपास जितना अंधेरा वो गायब हो That's जाता why है। Jesus said he was the light of the world. इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। So the word of God is lamp to our feet. तो मतलब परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। When you carry the word of God, जब आप उस परमेश्वर के वचन को लेके घूम रहे you हैं will never stumble. तो आप गिरेंगे ही नहीं, You will never fall. आप लड़खड़ाएंगे ही नहीं, Because it's a light. क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका पैर कहाँ पड़ रहा है। But if you didn't have the word of God, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन नहीं you है, will stumble. आपको दिखाई You नहीं will fall. आप गिर जाओगे Because you walk in darkness. क्योंकि आप अंधेरे में चल रहे हो। So when we are in dark, तो जब हम अंधेरे You में cannot होते हैं, see. आपको दिखता नहीं you है। will hit here and there. आप कभी यहाँ पे टकराते हो, Or वहाँ टकराते sometimes your leg will fracture हो हो, कभी जाएगा. पैर में अंगूठे में लग जाती Or है। you not to be uta-puta. But when you are having the word of God, लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का वचन in होता the है, spiritual realm, तो आत्मिक संसार में this word is a lamp to our feet. ये वचन दीपक है हमारे पैरों के। So when you carry the word of तो God, जब आप परमेश्वर के when you वचन have the word of घूमते हो, God, you will never fall. आप कभी गिरोगे नहीं। Temptation will come, परीक्षाएं तो आएगी, but you will say that I will not fall. पर आप बोलोगे नहीं मैं गिरूंगा I नहीं, will not fall into sexual. मैं व्यभिचार नहीं I will करूंगा, not fall into stealing. मैं चोरी भी I नहीं will करूंगा, not lie. मैं झूठ I नहीं will not jealousy. मैं जलन नहीं I will not करूंगी, envy. मैं गुस्सा I नहीं will not करूंगी, fight. मैं दुश्मनी नहीं I करूंगी, will forgive. मैं माफ करती These हूँ। are the lamp, ये दीपक है so that you will not fall. ताकि आप गिरे ना, Because that is the lamp that you walk. क्योंकि आप उस दीपक के साथ घूम रहे हैं And then the word of God is the light to your path. और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। You might be walking in darkness, हो सकता है अंधेरे में आप चल भी रहे हो, but now you have the word of God. लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके So अंदर है this is the light. तो रोशनी है सब जगह, You can walk nicely. आपको अपना रास्ता साफ साफ दिख रहा You है, will not fall. आप गिरोगे कैसे? That is why God's word is lamp of faith, light of path. That's so very important. Without the word of God, you will fall. Without the word of God, you will committing sin. Without the word of God, you will go to hell. Without the word of God, you can't able to stay alone. क्योंकि यहाँ लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसका मतलब अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, आपके जीवन में अंधेरा और आपके लिए
लिए पाप करना बहुत आसान होगा, आपके झूठ बोलना आसान होगा, व्यभिचार में गिरना आसान होगा, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। Because you are walking darkness. चलिए अंधेरे में रहे हो, But when you walk in the word of लेकिन God, जब वचन से भर जाते हो this is light, तो ज्योति निकलती this है is light. और ये उजाला हो To जाता our है body, हमारे शरीर को, to our feet. हमारे रास्ते को। So have the word of तो God. वचन आपके अंदर होना चाहिए। And in the beginning, we और should शुरुआत be में, it. It is जैसे हमने the word. यमुना 1 में पढ़ा, And so 2 Timothy 1, 3, दूसरा 16. तीमुथियुस 3:17, 2 Timothy 3:16. All the scriptures are breathed out by God and profitable for teaching, for rebuking, and for correction, and for training, for righteousness, and for the man, complete, equipped for every good work. 296 पेज नंबर नया नियम, दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Amen. So now the word of God is God breathed. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है। See, we are alive, this we have a breathing. आप देखिए आज हम जिंदा हैं, इसलिए तो हमारी सांस चल रही है। If you die, then you have breathing. अगर आप मर जाओगे तो सांस चलेगी? How people know that we died? कैसे लोग जान पाते हैं कि हम मर गए? Because we didn't have breath. लोग चेक करते हैं सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। See, when you are sick, when you are ICU, जब हम आईसीयू में कोई होता है then you are breathing. तो हमारे अंदर सांसें चलती है। People know that you are alive. They will not burn you. They will not go to the grave. कोई इंसान अस्पताल में हो तो डॉक्टर चेक करता है, अच्छा सांस चल रही है, अच्छा ठीक है जिंदा है, मर गया तो मतलब भेज दो। But when you stop breathing, लेकिन अगर आपके अंदर से सांस रुक गई people, the whole universe know that you are dead. तो पूरा सारे लोग कहेंगे अरे मर गया, इसको जलाने चाहिए, Then they bury or they are burned. या आपको दफना देते हैं। But that is why the word of God says, तो परमेश्वर का वचन कहता है it's alive. This is a God breath. परमेश्वर का वचन जिंदा है, इसलिए वो सांस है और प्रभु की सांस है। And then this word of God is for what? तो परमेश्वर का वचन क्यों है? For equip us. हमें बेहतर बनाने के लिए। For what? क्यों? To equip us, to train us to go to heaven. ताकि हम सिद्ध बन जाए और हम स्वर्ग जाने वाले To हो जाएं। train us to fight हमें the ट्रेन Satan. करने के लिए कि हमें शैतान से लड़ना कैसे To है, train us to get the कि victory. हमें सफलता पानी कैसे है। So other book will never train you. बाकी किताबें कभी आपको सिद्ध नहीं बनाएंगी, Other book will never train you. बाकी किताबें कभी आपको ट्रेन नहीं They करेंगी। will give you wisdom. And they will give you knowledge. वो ज्ञान तो दे देगी, But you will not be equipped. लेकिन आप बेहतर नहीं बन See the पाओगे। person who have the word of God. आप ये देखिए जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, They are very equipped. आप वो देखिए वो बहुत चीजों में बेहतर होते हैं, They अच्छे होते हैं। can do so many things. वो बहुत सारे काम कर पाते They हैं, have wisdom. बुद्धि भी They होती have है, administration. एडमिनिस्ट्रेट भी They कर पाते have हैं, teaching. उन्हें सिखाना they have भी आता है, counseling. काउंसलिंग भी कर They सकते have हैं, trained the people. वो लोगों को ट्रेन कर पाते They हैं। have so many things. वो सब चीजें कैसे कर पाते हैं? Because this word is alive. क्योंकि वचन उनके अंदर जिंदा है, This बात word करता है। teach us. ये वचन हमें Give सिखाता us है, wisdom. हमें बुद्धि देता है, Train us. हमें ट्रेन करता है, Rebuke us. हमें डांटता है, Discipline us. हमें डिसिप्लिन Correcting करता है, us. हमें बेहतर भी करता है। So when you have the word of तो God, जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, you don't need other people who will correct you. हमें कोई आगे डांटने वाला नहीं चाहिए। The word of God is correcting you. परमेश्वर का वचन खुद हमें सुधार The देता word है। of God says, do not murder. वो कहता है खुद Do not करना, kill. व्यभिचार Do मत not करना, kill. चोरी Do मत not करना, worship idol. मूर्ति की पूजा मत All these करना। things what? ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? Discipline us. हमें अनुशासन कर देती Correcting है, us. हमें बेहतर बनाती है। That is why the word of God says, इसलिए परमेश्वर का वचन it कहता है is a prophet thing for us to train us, to rebuke us, and to make us be all the things for the good work. और इसलिए यहाँ पर लिखा परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So this word completely good for every good work. तो ये वचन हमें हर एक भले काम में सिद्ध बनाता है। Not for bad work, गलत काम करने में बाइबल कभी नहीं बताती, good work. अच्छे काम करने के लिए। See, when God trains you, जब परमेश्वर आपको ट्रेन करता है, you cannot be yourself. आप अपनी इच्छा कर ही नहीं पाते हो। I can't be myself. आप कहते हैं अपनी मनमर्जी कर ही नहीं पाती। Sometimes when I want to do something, अगर पास कुछ और कुछ करना होता है, somebody is holding me. जैसे किसी ने पकड़ रखा है अपनी मर्जी Sometimes I'm tired. पास्टर भी थक जाते हैं। Sometimes you can't do anything. कई बार आप अपनी मर्जी नहीं चला पाते हो। Discipline us. अनुशासन करना पड़ता है। उठो, Bible पढ़ो, pray कर लो, Satan is हो रहा है, ये हो रहा है. Sometimes God speaks, we can't even तो understand. जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते। Now this is our
के लिए Or in the church, बकरी बकरा था, क्या होता? Or in the church there is so many demon poses are entering. So many things are telling तो me. कई बार लोग बता रहे थे कि चर्च के अंदर हमने सपना देखा कि चर्च के अंदर कोई बकरा काट रहा है, कोई अलग अलग शैतानी शक्तियां आ रही है, कोई बुरी आत्माएं घूम रही है। But we don't know that language of God. तो पास्टर परमेश्वर की मतलब परमेश्वर की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। God always spoke to us. परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते So हैं। that's what the Bible said. The Bible is the therefore He teaches us, correcting us, reproach us, and then also all the for the good work. तो परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे अच्छे के लिए, हमें सुधारने के लिए, I will just take you the 15 minutes, okay? Because I really want to tell. पास्टर This is कहते very हैं important. 15 मिनट और लूंगी क्योंकि मैं आपको बहुत जरूरी चीजें I need to बताऊंगी। finish by 3, but I will today. So here the word of God is very important because this word is complete for everything for me. परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर चीज में पूरा कर देता है। This word discipline you. ये हमें अनुशासन This देता है, word teaching you. हमें सिखाता है। Today how I run the church. पास्टर कह रहे हैं मैं चर्च कैसे चला पाती हूँ। No man, कोई आदमी नहीं मदद करने के no लिए, people telling me. कोई एडवाइस नहीं देता है। People know when I go to people, जब पास्टर लोगों के पास जाती है, I won't become frustrated. उतना लोग फ्रस्ट्रेट कर देते No हैं, solution. सॉल्यूशन नहीं मिलता। I come to God word. पास्टर कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में I आती हूँ, pray to God. प्रार्थना करती है, All the direction my God तो word. परमेश्वर सारे के सारे वचन बताता How है to कि run कैसे the करना church, है, कैसे चर्च How to चलाना deal है, the people. कैसे लोगों को डील करना है, How to bless the people. कैसे लोगों को How to आशीष anoint the देना, people. कैसे लोगों को अभिषेक How to देना, solve the problem. कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। All these things I didn't get from pastor or so many others. हर चीज पास्टर कह रही है, सारी चीजें मुझे किसी पास्टर से नहीं लेकिन प्रभु के वचन से मिली है। The more you go and ask, जितना आप लोगों के पास जाके उनसे मदद they will tell you here and there. वो कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, You can't able to understand how to stay. और आपको समझ में खड़ा करूं कैसे। You just go set aside. लेकिन अगर आप समय निकाल के प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, Read the Bible. बाइबल पढ़ते हैं, God is telling you प्रभु बात करता है, this problem. वो बताएगा इस This प्रॉब्लम is the में solution. This work. ये प्रॉब्लम है, This is the way. अब ये करो, This sickness. ये बीमारी This है, is the इसे healing. ठीक करो, This is the one. ये चीज है। So everything is here. हर एक चीज यहाँ पर है, That is why the Bible is very important. इसलिए बाइबल बहुत जरूरी है। And Bible is the everything He did for good work. परमेश्वर का वचन हर एक चीज हमारे भले काम के। Satan work is a bad work. शैतान तो हमारी जगह बुराई करता है, Satan work come out with good result. शैतान के कामों का भी अच्छा परिणाम मिलता है। दिखाते हैं शैतान काम करते हैं अच्छा करते हैं नहीं करता अच्छा काम को शैतान गंदा करते हैं गंदा अजीज काम को शैतान क्या है गड़बड़ करते हैं so Satan work is the always to destroy always to disturb always to confuse always to fear always to distract you तो शैतान का काम सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने का, डराने का काम, खराब करने का काम है। God's work is always good लेकिन परमेश्वर का काम हमेशा ही अच्छा होता है। to solve the problem हमारे प्रॉब्लम to को heal the problem, to bring the solution, to bring joy, to bring peace, to bring healing. और शांति और चंगाई देनी। That is why the Bible says all the word of God is for good work. इसीलिए बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन अच्छा है। So God's work is very important because John 17:7, I will read यूहन्ना here. 17 का 17, Sanctify them in the truth and your word is truth. तो यहाँ पर लिखा है 17 के 17, सत्य के द्वारा, पेज नंबर 157, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। God's word is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है That is why this word is very important. और इसलिए वचन बहुत जरूरी है। God's word never lies. परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, God never speak lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। Bible never, when you read Bible never tell lie. जब बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में कहीं झूठ नहीं लिखा है। When you read, जब पढ़ते हो, your lie आपका जीवन become truth. सच बन जाता है। When you read Bible, जब बाइबल पढ़ते हो, your life become corrected. आपका जीवन सही हो जाता है, Because this word is the truth. क्योंकि वचन ही सच है। Bible is the right. बाइबल सही है। Bible never tell you wrong direction. बाइबल कब तो गलत चीजें नहीं सिखाती। Bible never tell you lie. बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता। Bible never teach you lie. बाइबल कभी गलत नहीं Bible सिखाती। never speak you lie. बाइबल का वचन Bible never preach you lie. कभी प्रचार भी गलत He नहीं करता। always preach the truth. वो मेरे सच प्रचार करती है। How? कैसे? God say, don't be lie. परमेश्वर वचन कहता है झूठ मत We are बोलो। liar. हम तो झूठ बोलते हैं। Bible speak the truth. और बाइबल सच बता रही है कि सच बोलो। Bible said, don't be murder. बाइबल कहती है खून मत करना। We are murder. आप तो खून कर देते हैं। Many people they are murder today. आज बहुत से लोग खून करते हैं रोज They are all children. अपने खुद के बच्चों को। They kill. They do abortion. वो abortion कर देते हैं। They are murder. खून कर देते हैं। Bible said, don't be murder. बाइबल कहती है खून मत करना। Bible always speak the truth. बाइबल हमेशा सच बोलती है। But we always speak lie. पर हम तो झूठ भी बोलते That हैं। is why the Bible is very important because Bible always speak the truth. बाइबल मुझे सच बोलती है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। Read Ramayana. आप रामायण पढ़ लो। They will speak here and there. They will
to the point. वो इधर उधर की बातें करेंगे लेकिन बिल्कुल मुद्दा क्या है, हम अपने आप कैसे बेहतर करें वो बात। All these are the, some making story. क्योंकि ये सब कहानियां हैं, But the Bible is not making पर story. बाइबल कहानी नहीं है, God Himself speaks the truth. परमेश्वर खुद ने इसे बताया है, That is why God's word is the इसलिए परमेश्वर का important. वचन जरूरी है। And then also Matthew 24 verse 35. मत्ती 24 का पहला Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. परमेश्वर का वचन Amen. कहता है कि स्वर्ग और धरती तो टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Bible saying बाइबल the कहता है heaven and earth pass away. कि स्वर्ग और धरती टल जाएगी, Human beings also pass away. इंसान भी All the technology will pass सारी away. टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, Everything is not permanent. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। What things are permanent? क्या चीजें परमानेंट है? Gold, silver भी निकलता है. सोना चांदी भी एक दिन खत्म हो जाएगा, Iron भी निकलता है. लोहा भी जंग लग जाएगा, अभी तो आयरन जल्दी निकलता है, रोते हैं, रेड आते हैं ना, तो बहुत रस्टिंग हो जाते जल्दी जंग लग जाती है। Today I am sitting here. पासे कह रही मैं आज यहाँ खड़ी I हूँ, am not permanent. पासे भी परमानेंट नहीं I है, don't know how long I'll be sitting पासे here. कह रही मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक यहाँ खड़ी रहूँगी, I may be dying tomorrow. हो सकता है But कल we ही don't know. हमें नहीं पता है, But my reality is that I will go to heaven. पर पासे कह रही मुझे इतना पता है कि मैं स्वर्ग जाऊँगी। I was telling to my niece, I'll go to heaven. My name is written in the book. Oh, what about you? So that I am confident. पासे कह रही मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊँगी। So the Bible says, तो बाइबल कहती है, Bible is very important बाइबल बहुत जरूरी है, because क्योंकि heaven and pass away. स्वर्ग और धरती The खत्म word हो of God will never, जाएगी, never pass वचन away. कभी नहीं हिलेगा। Then who is never pass तो away? कौन है जो कभी नहीं हटेगा? Who is everlasting? जो अनंत है, Who? कौन? God. परमेश्वर। God is everlasting. परमेश्वर अनंत है, God is वो eternal. अनंत है, So that God, तो वो परमेश्वर। we have already said the word of God is God हमने Himself. पहले ही पढ़ा कि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। That means if the Bible will never pass away, it's an eternal, इसका stand मतलब परमेश्वर forever. का वचन कभी नहीं टलेगा, जो लिखा है वो सब होता है। That also proves us that God's word is God. तो ये दिखाता है कि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। That is why He said He will never pass away. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कभी भी नहीं Even the टलेगा। Bible said, "Don't comma will bring to तो fulfillment." बाइबल के अंदर जितने पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, ये सब भी होंगे। That is why Bible is very important. इसलिए बाइबल बहुत जरूरी है। Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass लेकिन away. परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। That meaning is इसका that मतलब ये है the forever and ever, that is God. That means is that God's word is God Himself. परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है, That is why He is telling us. और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, That is why God's word is very important. इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। And then also Isaiah chapter 40 verse 8 will यशायाह yes, 40 का 8 the grass will wither away, the flower will fade away, but the word of God will stand forever. तो यहाँ पे लिखा है 40 के 8 के अंदर की घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। Amen. Flower will fade away, grass will die, but God's word will stand forever. कि घास So that means God's word is God Himself. मतलब परमेश्वर का वचन हमेशा, परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है, इसलिए कभी भी नहीं टलेगा। Nothing is not stand forever कोई भी चीज अनंत तक नहीं टिकी रहती in this world, इस दुनिया में। heaven and earth. स्वर्ग और The धरती। Bible says even the star, the moon will go away one तो day, बाइबल बताती है कि सूरज चंद्रमा भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, but God will stand forever. लेकिन परमेश्वर हमेशा खड़े रहेंगे। That's why it here also proved that God's word is God Himself. इसका मतलब परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। So that means only God can stand forever. सिर्फ परमेश्वर ही है जो खड़ा रहता है। That means showing us that the word of God will stand forever. That means God's word is God. इसका मतलब खुद परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। Amen. आमीन। God is good. All the time। I will try to finish. I really want to read all the word of God. And then also 1 Peter 1:25. पहला पत्रस 1:25। 1 Peter 1:25. But the word of God, the Lord endure forever. This word that will preach to you. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 25. 1:25 परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। पहला पत्रस 1:25। See, the Bible said the word of God is the Lord. 324 पेज पर। God's word is God. परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर And it's endure forever. और ये हमेशा के लिए And now the Bible said preach to you. तो परमेश्वर का वचन आपको सुनाया So गया now है। I am preaching to you. तो जैसे पास्टर आपको सुसमाचार This सिखा रहे हैं, word. ये वचन It's God ये खुद परमेश्वर talking to you. आपसे बात कर रहा है And here also proved to us. और यहाँ पर भी सिखाया गया है। So that is why the God's word is the Bible is very important. और इसलिए बाइबल बहुत बहुत महत्वपूर्ण Today है। our topic is the importance of the आज word हम of God. बात कर रहे हैं So परमेश्वर those के वचन people की are dead महत्वता people. की। And then also if
verse 17. इफिसियों 6 का 17। Ephesians chapter 6 verse 17, and then also somebody open Isaiah 55 verse 11. यशायाह 55 का 11। Yes, Ephesians chapter 6 verse 17. Bible says that the heavens of salvation, swords of the spirit, which is the word of God. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। See, take the helmet. ये परमेश्वर का जो टोप है मुझे। Those people are driving scooty, driving what is that, bike, they have the helmet to protect their head. जो लोग स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके पास हमेशा हेलमेट होता है अपने को बचाने के लिए। So the Bible says, बाइबल कहती है, God's word is your helmet. तो परमेश्वर का वचन ही आपका When you have the word of God, जब परमेश्वर का वचन आपके it पास will होता है, protect you. वो आपको बचाएगा। Devil will come and try to hit your brain. शैतान आके आपके उस दिमाग को मारना चाहेगा। Devil will come and try to kill you. परमेश्वर को आके मारना But when you चाहेगा। have the helmet of the word of God, लेकिन जब आपके परमेश्वर के वचन का टोप होता है, it will protect you आपको बचाएगा पूरा and you will be saved. और आप बच जाओगे You will be delivered. और छुटकारा So पाओगे। you will be saved from accident. तो आप किसी भी एक्सीडेंट से बच You will जाओगे, be saved from death. आप किसी मृत्यु से बच जाओगे, Because the word of God is your helmet. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपका टोप है And this helmet is your salvation, and this is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन ही आपका उद्धार है। Amen. आमीन। And then also Isaiah chapter यशायाह 55 का 55 11, उसी प्रकार से पेज नंबर 876, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Amen. See, the word of God is God and say, it go out. परमेश्वर का वचन जब जाता है, Now the word of God come out from me and breathing. जैसे पासे का परमेश्वर का वचन है पासे के मुंह से निकल रहा है, Now the word of God we are speaking on my own. तो पासे कह रही मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं Yes, कर रही now हूँ। we are speaking this word. पासे कह रही परमेश्वर का वचन ही बोल रही हूँ, It's coming out. वो पासे के मुंह से It निकल will रहा not है, return वो empty. खाली हाथ वापस नहीं You आता। are receiving. आप पा रहे हो, Your life will change. आपका जीवन Your बदलेगा, life will transform. आपका जीवन बदलेगा, Because this is God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है That is the meaning of this और Bible. ये इस वचन का मतलब है। So the word of God will come out. तो परमेश्वर का वचन जब आएगा, And it will not return empty. खाली हाथ वापस नहीं आता, वो Many a करके time आता है। other book come out. बहुत सारी किताबें जब लोग पढ़ते हैं, You read, आप सुनते हो, but पढ़ते हो, empty. पर उसके बाद खाली एकदम। You didn't have wisdom. उससे आपको बुद्धि नहीं बढ़ती, But ज्ञान the बढ़ता है। God's word पर बाइबल में वचन coming out from your जब mouth. आपके मुंह से निकलता है, You sharing the gospel. आप किसी को To सुसमाचार people पढ़ते life. हो, लोगों के जीवन It में will not return empty to वो you. खाली वापस नहीं It आएगा, will return reward. वो कुछ ना कुछ It आपको will इनाम return लाएगा, testimony. आपको गवाहियाँ It will लाएगा, return power. आपके जीवन It will सामर्थ्य return लाएगा, healing. चंगाई It लाएगा, will return good work. अच्छा काम लाएगा, Because this is God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। That is the Isaiah is talking about. और ये यशायाह भविष्यद्वक्ता बता रहा है, That proverb. नीति वचन, God's word is medicine. परमेश्वर का वचन वो दवाई है। Proverbs chapter 3 verse 8, chapter 4 verse 22. Read. यशायाह नीति वचन Proverbs chapter 3 verse 8. 3 का 8 यहाँ पर लिखा है, नीति वचन 3 का 8, ऐसा करने से तेरा शरीर भरा चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। Amen. See, God's word is your healing to your flesh and refreshing to your bone. Because this word is God Himself, and only the word of God can heal you, deliver you, because this is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा देता है, उसे पढ़ने के द्वारा ही आपका शरीर चंगा हो जाएगा, आपकी हड्डियां ठीक हो जाएंगी। Because this is a medicine. क्योंकि ये दवाई है, This is God. क्योंकि ये परमेश्वर है। You eat medicine. आप दवाई खाते हैं, It will not give you life. ये आपके जीवन में जीवन नहीं And डालेगी। if you eat लेकिन अगर the परमेश्वर का वचन खाते हैं, you even your bone, आपकी हड्डियां, your sickness will be healed. आपकी बीमारियां निकल जाएगी। Proverbs chapter 4 verse 22. नीति वचन 4 का 22, इसके अगला पेज करेंगे, 4 के 22 में लिखा है, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है, परमेश्वर का वचन के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त होती है, वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। Amen. This word is a medicine because God Himself, He is alive, He is active, He is powerful. तो परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो दवाई के समान है कि हमारे शरीर के अंदर So all the disease, all the bimari, all the चिंता, all the germs, all the insect, all the things that कीड़ा आपका शरीर में खा रहा है, लेकिन आप प्रभु का वचन खाएंगे वो मरते हैं। Because this word is a God and medicine. क्योंकि ये वचन ही आपकी दवाई है। Psalm 104, Psalm 107. वचन सही है He sent His word and healed them and delivered them from destruction. कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और उसके बाद हमारी सारी बीमारी से
चंगा See, किया। God saw what He sent. परमेश्वर ने क्या भेजा? God didn't send money. परमेश्वर ने पैसा नहीं God भेजा, didn't send gold. परमेश्वर ने सोना चांदी नहीं भेजा, God didn't sell atta. परमेश्वर ने आटा नहीं भेजा, God didn't send sawal. परमेश्वर ने चावल नहीं भेजे, God sent the word of God, परमेश्वर ने वचन भेजा and He healed you all, और आपको ठीक कर and दिया He delivered from और आपको destruction. छुटकारा दिया। What kind of destruction? किस तरह का छुटकारा? Destruction of Satan, destruction of disease, destruction of failure, destruction of लड़ाई, लड़ाई झगड़ा, destruction of काला जादू. काला जादू। But God's word तो परमेश्वर का वचन saved us, हमें बचाता है, because this word is God Himself. क्योंकि ये वचन खुद I'm परमेश्वर going to finish it. Start the word of God. तो परमेश्वर का वचन। Last letter in Luke chapter 1:38. अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता 107 का 20वां वचन और हम पढ़ रहे हैं लूका का सुसमाचार Luke chapter 1 verse 38. 1 का 37। God's word never fails. परमेश्वर का वचन कभी नहीं हारता, He will stand forever. वो हमेशा खड़ा His रहता है। promise never fails. मैं आप लोग को बहुत वादा करते हैं, promise करते हैं, मेरा promise fail होता है. लेकिन प्रभु हम लोग को वादा करते हैं, fail नहीं करता. प्रभु बताते हैं मैं आपको है ना, मैं आपको सुनवाई करेंगे, मैं आपको हेल्प करेंगे, मैं आपको शक्ति देंगे, मैं आपको सारे पूरा करेंगे. प्रभु बोस करते हैं, इंसान तो फेल करते हैं. So that is the Bible speak हम about. पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 1 का 37 पेज नंबर 82 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता है। Amen. So God's word never fail. Last book we read Deuteronomy, but I want to read the Revelation. प्रकाशित वाक्य Revelation chapter 22, 18 and 19. प्रकाशित वाक्य 22, 18 और 19 पेज नंबर 363 Revelation chapter 363 Revelation chapter बाइबल की आखिरी पुस्तक और सेकंड लास्ट पेज। yes, last book read. भजन संहिता 22 का 18 प्रकाशित वाक्य 22 का 18 19 मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को और इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। Amen. So the Bible says this word is God's word. This word is complete for human beings. तो ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन You इंसान don't need any other book. आपको किसी और पुस्तक की You जरूरत don't need any other chapter. आपको और चैप्टर की जरूरत नहीं। This book is completely for us. ये पूरी किताब हमारे लिए है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है in anyone added to this book, अगर इस वचन के इस बाइबल के वचन में कोई कुछ भी जोड़े it will bring plague with sickness. तो उस इंसान की जेल बीमारियां लेकर आए। Or anyone take away but nothing. या 19 वचन में लिखा कोई भी भविष्यवाणी की पुस्तक मतलब बाइबल में से कुछ निकाल डाले If they are take away, then they will take away from the book of life and from the book of the holy city. तो परमेश्वर की पवित्र नगर परमेश्वर की जो यहाँ पर जीवन का जो वृक्ष है उसमें जो उसका भाग है वो निकल जाएगा। That meaning is that इसका मतलब if ये है you add it, अगर आप जोड़ोगे you can't add it. अब आप मतलब जोड़ ही It नहीं is सकते हैं। already completed. ये पूरा है। Or if you think that this is not आप complete, कहते नहीं you need to add it, ज्यादा ये निकाल देना चाहिए। or you remove it. आप निकाल देते The हैं। Bible says, I will remove it in the heavenly city, holy परमेश्वर कहता है city, मैं भी स्वर्ग में से तुम्हें निकाल दूंगा and in the book of life, जीवन की किताब से and in the tree of life. और जीवन के वृक्ष से। So this is the very strong word. तो ये वचन बहुत So that means तो इसका मतलब है the Bible कि बाइबल is the complete book पूरी किताब है, to you, एक संपूर्ण किताब है to all the people in the आपके world. लिए, मेरे लिए, दुनिया के हर Nobody जगह cannot के remove. कोई भी तो कुछ निकाल Nobody नहीं cannot सकता, add. कोई जोड़ नहीं सकता। You can't say this Bible is not आप ये complete. कहते थे बाइबल में कुछ और होना चाहिए You can't say this Bible is nothing. आप ये भी नहीं बोलते कुछ ज्यादा है, कुछ कम होना चाहिए You can't say this Bible is wrong. आप ये भी नहीं बोलते बाइबल में गलत गलत लिखा हुआ है, This is nothing. कुछ भी गलत नहीं है। Bible says if anyone against this बाइबल में लिखा Bible, है कोई भी इस व्यक्ति इस बाइबल के खिलाफ होता है God will bring plague and परमेश्वर की sickness. जीवन में बीमारी लेकर आए, Or God will remove away from the book of life. परमेश्वर जीवन के वृक्ष से उसका नाम उसका भाग हटाएगा। So this is a strong ending revelation and this, तो this आज के book. प्रचार के लिए सबसे अंतिम जो एक स्ट्रॉन्ग वचन है यही है आपके लिए। So nobody cannot तो remove. कोई इसमें कुछ जोड़ नहीं सकता, कुछ निकाल Nobody नहीं cannot सकता। add. That means the Bible, the Word of God is complete. मतलब परमेश्वर का वचन संपूर्ण है, पूरा है। And the Word of God is totally authority. परमेश्वर का वचन में अधिकार है। And God's Word is totally sufficient for all our needs. हमारी सारी जरूरतों के लिए बहुत है परमेश्वर का वचन में और कुछ नहीं All the चाहिए। Word of God is accomplished
what He has promised. तो परमेश्वर ने जो वादे किए हैं वो सारे पूरे इस वचन के द्वारा होते हैं। That is why इसलिए we come हम मानते हैं today. आज The God's word is very important. परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है That's why we are studying. और इसलिए आज हमने इसको पढ़ा है। Without knowing the word of God, परमेश्वर के वचन को जाने बिना how we will go to heaven? आप कैसे स्वर्ग जाओगे? How we know Jesus? कैसे आप यीशु को जान पाए हो? How you know Jesus? आपने परमेश्वर के यीशु मसीह के कहां से How सुना? you know Jesus? कैसे पता यीशु के बारे में? गवाही के द्वारा प्रभु के वचन के द्वारा हमने बाइबल से ही यीशु मसीह के बारे में जाना। How I know Jesus? हम कैसे यीशु को जानते From हैं? this book. बाइबल से। How I know heaven? ये स्वर्ग में क्या होता है From कैसे this पता? book. बाइबल में लिखा है। How I know Lucifer? कैसे पता लूसीफर नाम का How I know होता है? Satan? कैसे पता शैतान? How I know demons? कैसे पता शैतान? How I know evil spirit? कैसे पता बुरी आत्मा होती है? Nobody tell me. किसी ने आपको थोड़ी Then बताया। I read. जब बाइबल पढ़ोगे I got from. पता चल जाएगा। How to kill? कैसे जब मारना है? I didn't get any other book. कहीं कोई नहीं बताता। I got from this बाइबल book. में लिखा है। Kill Satan, शैतान को मारने to के लिए, destroy Satan, शैतान को खत्म करने to के लिए, raise the dead. मरे को जिंदा करने के लिए, How we have life? हमें जीवन प्रदान करने के लिए From this book. इस किताब के द्वारा ही है। This book ये किताब is telling you everything. वो आपको सब कुछ सिखाती है। So the more you read, तो जितना आप बाइबल को पढ़ेंगे the more you get knowledge. उतना आपकी बुद्धि बढ़ती The जाएगी। more you read, जितना पढ़ोगे the more you have revelation. उतना प्रकाशन आएगा। The less you read, जितना बाइबल कम the पढ़ोगे less you know Jesus. उतना आप यीशु को कम जान पाओगे। The less you read, जितना बाइबल कम the पढ़ोगे less you know the power of God. उतना परमेश्वर के सामर्थ्य को कम जान The पाओगे। less you read, जितना बाइबल कम the पढ़ोगे less your Christian life are nothing. उतना आपका मसीह जीवन ठंडा पड़ा रहेगा। इतना बाइबल पढ़ेंगे, आप लोग इतना विश्वास करेंगे। इतना बाइबल पढ़ेंगे, आप लोग इतना विश्वास करेंगे। इतना पढ़ेंगे, इतना विश्वास। इतना पढ़ेंगे, इतना विश्वास। So that is why the Bible is very, very important. इसलिए बाइबल बहुत जरूरी है We पढ़ना। have learned about worship. हमने आज सीखा आराधना के We बारे have में, learned about prayer. आराधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में हमने आज तक क्यों सीखा? Today, what is your learning? आज हमने क्या सीखा? Forget again. When I close it, forget again. मारेगा. Remember, कि याद रखें, giving. हमेशा अपने अंदर What रखें I preach. कि पास्टर क्या प्रचार Is करती है। starting more. आपको और से घर जाके पढ़ना Sit चाहिए। with there because of time. आज समय की वजह से Even the whole year I talk about the Bible. पास्टर कह रहे हैं पूरे साल ही बाइबल के बारे में अगर बात It भी will करूँ ना, never end. वो खत्म भी ना हो, It will never end. कभी खत्म ना हो। What I bring जब पास्टर आज लाएंगे, is just a drop of water. ये सिर्फ पानी की बूंद है। Great. या इसे पढ़ें। So next Sunday, अगले रविवार I'm going to talk about the benefit of the तो Bible. पास्टर बात करेंगे बाइबल के फायदे क्या क्या हैं। Today I am talking about the importance आज of the पास्टर ने Bible. बाइबल की अहमियत के बारे में बात The करी। importance of the Bible is कि that बाइबल की अहमियत क्या है? Bible is God Himself. कि बाइबल खुद परमेश्वर It है, is alive. वो जिंदा है, It is active. वो एक्टिव है That is why और इसीलिए when you read, जब से पढ़ते हैं your life will आपका transform. जीवन बदलता है, People life will transform. लोगों का जीवन बदलता When है। you read, जब पढ़ते हैं you get the victory. आपको सफलता When मिलती you है। read, जब पढ़ते हैं you know the way of truth. आप जान जाते हैं सत्य क्या है। When you read, जब पढ़ते हैं you know what is good and what is आपको evil. पता चल जाता है सही क्या है और गलत क्या है। When you read, आपको पता you चल know जाता who है is Jesus. कि यीशु You कौन है, know who is Lucifer. लूसीफर कौन है। But if you didn't read, पर बाइबल अगर आप नहीं पढ़ते you don't know nothing. आपको कुछ नहीं पता, बस चढ़ जाते हो। You're alive, जिंदा तो आप हैं but you're spiritually dead. शरीर में, लेकिन आत्मा में तो नहीं है। So that is what the Bible says. इसलिए बाइबल क्या कहती है कि बाइबल को Today, if पढ़ें। you want to know the word of Jesus, अगर आज आप यीशु को और बेहतर जानना चाहते हैं read this book. तो इस किताब को पढ़ें। Today, you want to know who you are, आप जानना चाहते हैं आप खुद कौन हैं, read this book. बाइबल पढ़ें। Today, you want to know your future, आप भविष्य को जानना चाहते हैं read this book. तो इस किताब को पढ़ें। If you want to know, if you want to become a success and prosper, आपको अपने जीवन में सफलता अगर चाहिए, read this. बाइबल को पढ़ें। People today looking for success and prosperity. आज लोग अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं उन्नति पाने के लिए, 10 तरीके उन्नति पाने के लिए, अलग अलग और PhD degree. करते हैं, अलग डिग्रियां पाते हैं। They have all the degree, डिग्रियां तो रखी हुई है उनके घरों में, but never prosper. पर सफलता नहीं आती Never उन्हें, success. उन्नति भी नहीं आती। But Joshua chapter 1, लेकिन यहोशू के एक चैप्टर में लिखा है, चैप्टर 1 कि परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम Day ध्यान and लगाओ, night. सुबह और शाम you will be success. आप सफलता You पाओगे, will be prosper. उन्नति पाओगे। Here is the तो success. सफलता पाने की कुंजी यही है। Psalm 1, भजन संहिता 1, 2 and 3. दूसरा और तीसरा We वचन need that the word of कि God. परमेश्वर के वचन में ध्यान करता है Day and night. सुबह और So शाम, that you will planted by the ताकि streams तुम of ऐसे the पेड़ river. की तरह हो जाओ जो नदी के किनारे लगाया गया है। Every season, हर एक मौसम you में will फलदार से तुम and then also you will never wait it. और कभी सूखे नहीं पड़ोगे And you will be
always green. हमेशा हरे हरे रहोगे। And whatever you do, जो भी चीज में हाथ डालोगे ना, you'll be successful, सफलता ही लाओगे, prosperity. उन्नति लाओगे। But today many people success, prosperity, money. If they think that if you have money, you'll be successful. If you think that you have a high position, you have successful. If you think that you have a good qualification, you have successful. No. Today, many people, they have so many qualification, so many degree, they go back and sitting in the house. आज देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है, मैं बहुत अमीर हूँ, या मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है मेरे साथ, तो मेरी बड़ी नौकरी लग सकती है, मैं सफल हो सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर तो है, लेकिन उनकी डिग्रियाँ भी बहुत सारी हैं, लेकिन अच्छी उनके जीवन में सफलता नहीं है, अपने घरों में बैठे घूमने लगा। So one thing, इसलिए एक चीज they are lacking. उनके अंदर क्या कमी रह गई? That is the word of God. वो एक वचन नहीं है उनके जीवन में। They have everything, सब कुछ तो है, but God's word is not पर in them. परमेश्वर का वचन ही नहीं है। So here is the success. तो सफलता पाने के लिए आपको इसे ही पढ़ना Here पड़ेगा। is the power. इसी के अंदर ताकत और सामर्थ्य है। If you have this one, अगर ये वचन आपके पास है, you can be the extraordinary आप person. देखेंगे आपका जीवन बाकियों से बेहतर होगा। When I have this book, जब पास्टर कहे मेरे पास ये बाइबल I है, become the ordinary person. पास्टर कहे जब तक ये नहीं थी मैं साधारण थी, लेकिन जब से वचन Before पढ़ा I didn't heal miracles, असाधारण signs, हो wonder. गई। पहले पास्टर कहे मैं चंगाइयाँ नहीं कर पाती थी, This thing doctor cannot do. डॉक्टर नहीं कर सकता This चमत्कार, thing qualification cannot do. आपकी बड़ी बड़ी पीएचडी की डिग्री BA, नहीं कर सकते, MA, professor cannot do. प्रोफेसर बनने के बाद भी आप नहीं ला सकते, But you can do. लेकिन आप कर Because सकते you हैं, have this. क्योंकि आप जब वचन पढ़ते हैं तो सामर्थ आता You है, have God. आपके पास परमेश्वर होता है, And you can do और extraordinary. आप वो कर सकते हैं जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते। Beyond study, पढ़ाई और समझ के बाहर होती है वो चीजें, beyond research, बिना रिसर्च के बाहर है। beyond go to doctors, training. जो डॉक्टर की ट्रेनिंग नहीं लेनी, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, आप कर सकते हैं। You all are sick. अगर आप बीमार है, You pray. अगर आप प्रार्थना You करते are हैं, healing. आप चंगे हो जाते You हैं। never go to doctor आप training. डॉक्टरों के नहीं जाते, वो ट्रेनिंग नहीं लेते, God is super. परमेश्वर आपके ऊपर है। Amen. आमीन। So God's word is coming. तो परमेश्वर का वचन ऐसा है। We all let us stand. आइए हम सब खड़े हो।